हम लोग आएंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 में। कहता है आपका एक अनुक्रम दी हुई है। आपका अनुक्रम बाबू है 17, 14, 11 डॉट 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 -40। बाबू कहता है इसमें अंत से 6वें पद ज्ञात करें। तो अंत से बाबू कहता है 6वां पद। तो बाबू पहले हम यहाँ बाबू अनुक्रम आपका दिया हुआ है। अनुक्रम का पहला पद आपका दिया हुआ है 17। तो कह सकते हैं T1 बराबर 17। T1 को ही कहा जाता है ए बराबर आपका बाबू हो गई आपका 17। बाबू T2 आपका दिया हुआ है। T2 बराबर 14। हमें डी ज्ञात करेंगे जो होता है बाबू T2 माइनस T1। T2 मान निकाले बाबू है 14 माइनस 17 प्लस बाबू कम है माइनस अधिक से चिन्ह आपका माइनस हो जाएगा। 17 में से 14 जाएगा आपका बचेगा 3। बाबू डी निकल गई। हमें बाबू आपका दिया हुआ है एनवा पर दिया हुआ है Tn आपका दिया हुआ है -44। तो बाबू पहले हमें क्या निकालना होगा? हमें निकालेंगे n निकालेंगे। आखिर n बाबू क्या है? n बराबर भाट। तो हम लोग सूत्र पढ़े थे n बराबर Tn माइनस a बटा d प्लस 1। तो Tn का मान आपका दिया हुआ है -40। a का मान बाबू ज्ञात किए हुए हैं 17 दिया हुआ है। d का मान ज्ञात किए हैं -3 दिया हुआ है। 7 प्लस 0 7 4 1 बाबू हो जाएगा आपका 5 और दोनों माइनस में था सीधे समान ही जोड़ दिए -3 माइनस माइनस प्लस और भागा देंगे 3 से 3 का 3 तो बचेगा 9 या 27 19 प्लस 1 19 के बाद हो जाएगा आपका 20वां पद आ गया। इन बाबू हो गया आपका बाबू क्या हो गया 20वां। अब कहता है अंतिम से 6वां पद इसलिए अंतिम से 6वां पद। तो अंतिम बाबू आपका n है। तो अंतिम 6वां पद कहने का हुआ कि n-6 और प्लस बाबू हो जाएगा 1। बाबू आपका n ज्ञात किए हुए हैं 20। तो 20 माइनस 6 प्लस 1 तो 20 एक बाबू हो जाएगा आपका 21। 20 में से छोड़ 14 प्लस 1 14 बाबू हो जाएगा आपका 15। तो 15वां पर आपको क्या होगा? इसलिए बाबू पूछता है आपका T15 बराबर 8। लेकिन चूंकि Tn बराबर सूत्र पढ़े हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग ध्यान दीजिएगा a का मान आपको दिया हुआ है 17 प्लस n का मान निकाले हैं 15 माइनस 1 और d का मान दिया हुआ है -3। 17 प्लस 15 में से बाबू a गई बचेगा 14 गुने -3 प्लस माइनस बाबू होता है माइनस 4 के 12 के 2 बाकी 1 और 3 का 3 एक बाबू हो जाएगा 4। घटाएंगे 12 में से 7 गया बचे बाबू 5 और 3 में से 1 गया बाबू बचेगा आपका आपका 25। हेलो बाबू आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। उन्हें पता है कि आपका एक एपी दिया हुआ है 6 10 14 18 डॉट 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 174। तो कहता बाबू 174 जो है कैमा पद है। तो हम लोग हल करेंगे चूंकि दिया है आपका एपी 6 10 14 18 डॉट 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 174। बाबू ऑलरेडी दिया हुआ है कि यह एक क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाबू है तो हम लोग पढ़े हैं कि जो पहला पद होती है वो क्या होता है? पहला पद को ये बोलते हैं ए
इसे बोलते हैं बाबू T1 भी कहते हैं। T1 क्या बोलता है 6, क्या होता है इसको T1 को बाबू ए भी कहता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 6। बाबू अनुक्रम का जो दूसरा पद होगा उसे बोलेंगे T2। तो आपका T1 ज्ञात हो गई, T2 ज्ञात हो गई। हमें ज्ञात करना बाबू सार्व अंतर। तो बाबू हम जानते हैं एपी का जो सार्व अंतर होता है, पदों का बाबू जो अंतर होता है वो समान होता है। तो बाबू डी बराबर आपका होता है T2 माइनस T1। T2 आपका दिया हुआ है 10 माइनस T1 बाबू दिया हुआ आपका 6। 10 में 6 बाबू बचेगा आपका 4। हमें क्या बाबू करना है, और आपका Tn दिया हुआ है 174। तो कहता है n बराबर 8। तो हम लोग ऑलरेडी n का सूत्र पढ़ चुके हैं। n बराबर होता है Tn माइनस a बटा d प्लस 1। Tn का मान दिया बाबू है 174, a का मान दिया बाबू है 6, d का मान अभी ज्ञात किए थे 4 प्लस 1। 14 में से 6 गया 8 बाबू जाएगा 6 और भागा देंगे 4 से। 4 चक 16, 4 दूनी की 8, तो 42 प्लस 1 बाबू हो जाएगा आपका 43। इन बाबू हो जाएगा आपका 45 आंसर। बाबू आपका एक अनुकरण दी हुई है, इसमें कहता है कि इसका कौन सा पद बाबू जो होगा ऋणात्मक होगा। तो मान लेंगे बाबू, माना कि अनुक्रम का जो nवां पद होगा वो x है, जो क्या है आपका ऋणात्मक है। तो बाबू हम लोग हल याद करेंगे। तो हल बाबू देख रहे हैं, अनुक्रम आपका दिया हुआ है 999, 995, 991। इसी पर बाबू लगातार आपका दिया हुआ है। आपका बाबू अंतिम पद क्या है, मान लिया गया कि -x है, जो आपको क्या है प्रथम ऋणात्मक है। तो प्रथम बाबू ऋणात्मक आपका -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी बाबू हम यहाँ तक मान सकते हैं। तो अब आप पहले देखेंगे, आपका अनुक्रम का प्रथम पद आपका T1 दिया हुआ है। T1 होगा 999, इसी बोलते हैं बाबू हम लोग ए बोलते हैं 999। बाबू दूसरे पद बाबू T2 बोलते हैं, आपका दिया हुआ है 995। हम लोग सूत्र पढ़े बाबू D बराबर है T2 माइनस T1। T2 मान दिया हुआ है 995 माइनस 999। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि माइनस की संख्या अधिक है और प्लस संख्या बाबू क्या है, इसलिए बाबू इसका अंतर बाबू पहचान जाएगा माइनस जाएगा। 9 में से 5 गया आपका 4, और तो सारा कितना हो गया 4। बाबू अब आपका nवां पद जो है आपका ज्ञात नहीं है, तो मान लिया गया कि आपका nवां पद कि -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3। अर्थात जब बाबू हम लोग nवां पद याद करेंगे, जो संख्या रखने पर इसका मान बाबू जो होगा पूर्ण रूप से भाग लग जाए, वही आपका बाबू हो जाएगा प्रथम पद। तो आप देखेंगे, चूंकि हम लोग पढ़े थे n बराबर Tn माइनस a बटा बाबू होता है d प्लस 1। तो मान लिया गया कि इसको हम माने हुए थे x, बाबू हम यहाँ पर x रख दिए। x बाबू तो आप एक भी मान सकते हो, हम -1 रख दिए। बाबू आपका ये आपका दिया हुआ है 999, 999 बटा बाबू d का मान ज्ञात किए हुए -4 दिया हुआ है प्लस 999 बाबू चिन्ह का समान ऐसे जोड़ सकते हैं। 999 और 1 बाबू कितना जाएगा आपका 1 देखा वो 4 से कटता है, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी के 8, 2 बचेंगे 4 बचे के 250 बाबू आता है 250 प्लस 1 बाबू जाएगा 251। अर्थात कहने बाबू हुआ
कि यदि प्रथम पद में आपका -1 रहेगा तो आपका अर्थात प्रथम बाबू ऋणात्मक पद क्या होगा 1 होगा। लिख सकते हैं अतः प्रथम ऋणात्मक पद बराबर आपका हो जाएगा -1, क्योंकि बाबू 1 से ही या क्या किया 4 से विभाजित होगा। यदि उस 2 बाबू रखते तो 4 से विभाजित नहीं होता, 3 रखते बाबू नहीं होता, 4 रखते बाबू। देखिए बाबू क्या प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के बाद हुई, इसी बाबू के क्या प्रथम पद कितना हो गया बाबू -1 और आपका n बराबर बाबू हो गया आपका 251। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे। कहता है क्या एपी 5, 8, 11, 14 ... का 51 एक पद है? यदि बाबू 51 एक पद होगा तो आपका इनवा पद अब पूर्ण संख्या आ गई तो यह क्या है एक पद होगा। यदि पूर्ण संख्या नहीं आई तो आप क्या होगा यह एपी का पद नहीं होगा। तो आपका दिया हुआ बाबू है आपका एक अनुक्रम दिया बाबू 5, 8, 11, 14 ... कहता बाबू मान लिया गया कि 51 पद है, तो बाबू की एपी पहले है तो एपी का पहला पद आपका बाबू होगा 5, इसी बोलते हैं ए। T2 बराबर बाबू 8 दिया हुआ है, हमें डी ज्ञात करेंगे। T2 माइनस T1, T2 आपका 8 है, 8 माइनस 5 आपका 3। तो कहता है बाबू कि आपका Tn, तो मान लिया गया माना कि Tn 51 है तो इसका इनवा पद एक पूर्णांक संख्या होगी। यदि बाबू या यदि इनवा पद है तो आपका इनवा पद क्या होगा पूर्णांक संख्या होगा। यदि इनवा पद पूर्णांक संख्या आता है यह इनवा पद है, यदि पूर्णांक संख्या नहीं आता है तो इनवा पद नहीं है। तो चूंकि हम लोग इन लॉ सूत्र पढ़े थे Tn माइनस a बटा d प्लस 1, तो Tn का मान आपका माने हुए बाबू है 51, a का मान आपको दिया हुआ है 5 और d का मान बाबू निकाले हुए हैं 3 प्लस 11 में से 5 गया बचेगा बाबू 6, बच गए 4, भागा देंगे 3 से। बाबू 3 से भागा देते हैं, 3 का 3 बाबू कहीं कर रहा है अर्थात 46 बटा 3 प्लस 1 बाबू 1 करने के लिए हो गया 3, 46 गुने 46 3 का 3 6 3 9 4 बटा बाबू 3 से यहाँ पर भागा देते हैं, 3 का 3 4 के बाबू 1 बचेगा और 6 दिया के 18 पॉइंट 3 दिया के 16 पॉइंट। लेकिन चूंकि n पूर्णांक संख्या नहीं है इसीलिए 51 एपी का पद नहीं होगा। Okay.